है ना मेरी? ठीक है, तो जो v है, v नंबर ऑफ वर्टिसेस है किसी भी ग्राफ में। जब आपको पता चल जाता है कि ये कितने वर्टिसेस है इसमें, तो वो डिसाइड हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमने जो ग्राफ देखा था एग्जाम्पल, वो 4 वर्टिसेस थे, तो ये जो दूसरा है ये n क्रॉस n है। ठीक है, यानी v क्रॉस v, तो उसमें मैट्रिक्स कितने का बना था? 4 into 4, 4 into 4 मतलब 4 × 4, ये v क्रॉस v, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो वो जो था वो 16 वाला था। ठीक है, वो 16 वाला था। अब अगर 5 बन जाए 5, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा? ये जो मैट्रिक्स अभी हमने बनाया था, इसमें 5 × 5 5 रोज और 5 कॉलम्स बनेगी। ये बात आप समझ रहे हैं? तो उसमें फिर क्या होगा यहाँ पे? उसमें क्या होगा? उसमें होगा यानी 1 2 3 4 5 एक साइड पे होंगे, 1 2 3 4 5 ये दूसरे साइड पे होंगे। इसी तरह का उसका मैट्रिक्स बनेगा। ये मैं आपको सिर्फ इसका एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, जो अभी हमने इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है वही समझा रहा हूँ। फिर क्या होगा, हर मैट्रिक्स का एक वेट होगा, ये लिखा हुआ है, हर मैट्रिक्स का एक वेट होगा फ्रॉम v टू v। v क्या है? एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है। इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा, वो आपने अभी देख लिया था, किसी का 4, किसी का 1 है, 2 है, ये वो वाला डिस्टेंस है। तो ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो वेट है हर एक उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करें, हर दो v टू v एक वेट असाइन होगा। एक यानी दो वर्टिसेस के दरमियान एक एज होगा, इसीलिए इन्होंने लिखा है फॉर ईच एज uv आप क्या करें, एक वेट असाइन करें। ये जो इन्होंने एरो लिखा है, ये एरो जो बनाया है, ये इस एरो का मतलब इक्वल टू होता है। यानी अगर समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि a इक्वल्स बी यानी a इक्वल्स बी, इसका क्या मतलब होता है कि बी की जो वैल्यू है वो ए को दे दो। इसीलिए यहाँ पे ये एल्गोरिथम में ये साइन यूज होता है इस तरह। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है यू, ये जो है ये वेट क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। किस चीज का? किसी भी दो वर्टिसेस का। इनिशियली क्या था, जो ये कोई सब बता सकता है कि ये 0 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये 0 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? कोई भी बता सकता है ये? एनीवन? कोई बता सकता है? यहाँ से वहां तक डिस्टेंस 0 होगा सर, इसलिए 0 रखा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं उन पे 0 है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि v टू v डिस्टेंस 0 होगा, यानी 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 वो डिस्टेंस 0 होगा। तो जो सेम है उनको तो डिस्टेंस ऑलरेडी 0 होगा। ये जो u टू v है, यानी डिफरेंट वर्टिसेस के दरमियान फिर क्या होगा, वेट असाइन होगा। अभी आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं,
के क्या है 1 to v। अभी 1 to v क्या है, हमने देख लिया ना कि हम के लिए क्या कर रहे थे, पहले नोड क्या था, हम हर एक को के की वैल्यू 1 लगा रहे थे ना, याद है ना आपको, ये बात आपको याद है ना, अभी किया था हमने कि के की वैल्यू 1 थी, तो हम हर एक किस वर्टेक्स से गुजर रहे थे, हम वर्टेक्स 1 से गुजर रहे थे सारे। फिर हमने के की वैल्यू को चेंज किया, फिर 2 से गुजरे, फिर 3 से गुजरे, फिर 4 से गुजरे। तो ये जो इनिशियल वाला है, ये इसका मतलब है फॉर के फ्रॉम 1 to v, पहले के 1 होगा तो हर आई जे के दरमियान हम के की वैल्यू 1 लगा रहे थे कि पहले नोड 1 से गुजरो तो पता चले कि कौन सा शॉर्ट है। फिर क्या है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वापस चलो, इस बहाने तुम्हारी सुन ली है। हाफिज ना तंग कर हाफिज को, ना तंग। ठीक है। तो ये जो यहाँ से एल्गोरिथम बेसिकली स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, वो ये है, पहले तो हमने इनिशियली देखा कि पहले स्टेप में कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 3 वर्टिसेस का ग्राफ है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं। फिर जितने होंगे उनमें सबको आप वैल्यूज असाइन कर दो, इन्फिनिटी है। जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है उनको इन्फिनिटी असाइन कर देंगे। जो v टू v है, यानी 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, उनको 0 0 वेट असाइन कर देंगे। और बाकी जो है, जैसे 1 to 2, 1 to 3, इसको हम जेनेरिकली u to v लिख रहे हैं यहाँ पे। उसको क्या करें, आप उसको आप वेट असाइन कर दें, सबके जितने वेट्स अवेलेबल हैं, तो आपका क्या बनेगा, A0 वाला ओरिजिनल एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, हम आगे से हम स्टार्ट कर देते हैं एल्गोरिथम चलाना। तो आप नेक्स्ट कर ले जरा आतिफ। ठीक है, अभी देख लें इसमें कि इनिशियली क्या है, v इक्वल्स 4।
तो हमारे कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं। आगे करें। ये क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, अभी यहाँ तक काफी है। देख ले, फॉर ईच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस v टू v इक्वल्स 0 इन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ये देख ले, सबको हमने 0 0 असाइन कर दिया। आगे जाए। ठीक है, अब क्या होगा? फॉर ईच u टू v का मतलब है, यानी ये जितने भी है ना, ये डिफरेंट। v टू v का मतलब है कि सेम, यानी 1 to 1 2 to 2। u टू v का मतलब है कि मल्टीपल जो डिफरेंट नोड्स है उनको वेट्स असाइन करें। आगे जाएं। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है ऊपर? -2। 1 से 3 तक क्या है? -2 है। तो हम आइटरेटिवली फॉर लूप चला रहे हैं। जितने वेट्स हैं u टू v सब लगा देंगे, मैट्रिक्स में लिख लेंगे, जैसे वहां ग्राफ में है, नीचे इस मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ये a0 बना रहे हैं। आगे जाएं। तो इसी तरह फॉर लूप चला के हमने इनिशियली क्या किया? जितने वेट्स अवेलेबल थे a0 हमने बना लिया, जिस तरह मैंने बनाया था। आगे जाएं। ये लाइन जरा आप इरेज कर ले, ये रेड लाइन जो बनी हुई है, हो रही है? नहीं हो रहा? नहीं, ये नहीं हो रही है। सर लेक्चर कब तक चलना है? मेरी लाइट जाने वाली है सर 4:30 तक। बस फिर ये जिसने मैं बनाई है आपको लाइन सिर्फ वही इसका डिलीट करेगा। मैं एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। वो आप फिक्र ना करें, आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब देख लें, यहाँ तक तो मामला था। फिर हम क्या करते हैं? ये के देख ले, ये नेस्टेड लूप है ना, तो सबसे पहले के लिए चल रहा है। के क्या है? नोड। हम किस नोड से गुजर रहे हैं? तो के की वैल्यू अगर 1 है, इसका क्या मतलब होगा कि हम हर एक आई जे के दरमियान के को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सारे नोड 1 से गुजार रहे हैं। जैसे 2 to 1, और फिर जैसे 2 to 3 हम डायरेक्ट जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 to 1 देख लें। इसी तरह 4 to 1 देख लें, इसी तरह 3 to 1 देख लें। हम यही चाहते हैं ना। तो ये फॉर लूप चलेगा पहले के लिए। के की वैल्यू 1 होगी, फिर के की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, फिर लूप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब अंदर लूप चलता है तो आई और जे है। आपको पता है आई और जे क्या है? जैसे 2 और 3 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू 3 हो गई। अगर हम 1 to 2 जा रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। ये नीचे इफ पे अगर आप देख ले, इफ पे अगर आप आ जाए यहाँ पे, तो ये वही चीज है। लिखा हुआ है अगर डिस्टेंस आई टू जे, जो डायरेक्ट लिंक है, अगर उसका डिस्टेंस ग्रेटर है किस चीज से? यहाँ पे आप देख लें, आई टू के एंड के टू जे। अगर आई टू के प्लस के टू जे, ये जो बीच में से हम गुजर रहे हैं, अगर उससे वेट जो है छोटा है, तो फिर क्या कर दें? डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल्स टू का साइन है, ये डिस्टेंस असाइन कर दे इसको और आगे जाए। ठीक है, नीचे आ जाए। अभी देख लें। हाँ, यहाँ पे रुक जाए। देख ले, के की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो आई और जे के दरमियान के की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 1। इसका मतलब समझ में आता है ना आपको कि अब भी हम ये 1 वाला जो रो और कॉलम है, इसको फ्रीज किया हुआ है, और हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान 1 को ला रहे हैं। जैसे हम कर रहे थे अभी कि अगर आप 2 से 3 जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई जे
2 से 3, ये डिस्टेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 to 3, और वो ग्रेटर देन होगा किस चीज के, अगर आप इसको आपका k की वैल्यू 1 है तो आप क्या करेंगे, ये पहले 2 to 3 था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 to 3, और अगर k की वैल्यू 1 है तो फिर 2 to 1 प्लस 1 to 3, ये अभी जो मैंने समझाया था। आप जरा आगे कर ले अभी इसको, ठीक है। अभी देख लें, i 1 to 1 है और k भी, ये सारे 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे आ जाएगा। देख ले, अब इधर देख ले, i और j दोनों 1 1 है, तो 1 से 1 तक क्या डिस्टेंस है, 0 है। 1 से 1 तक डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो सारी वैल्यूज 0 ही है। ये देख ले, डिस्टेंसेस 1 से 1, 1 से 1, ये 0 ही है, इसलिए हम डायगोनल्स में जल्दी से 0 ही पुट कर देते हैं। आपके समझाने के लिए है, इस स्टेप की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन एल्गोरिथम कैसे चलता है आपको समझा रहे हैं। आगे जाएं, अभी देख लें, वही है, ये वही है जो स्टेप अभी मैंने बताया है। अगले स्टेप पे जाए सर, अब यहाँ पे जरा रुक जाए, देख ले k की वैल्यू स्टिल 1 है ना, रेड किया हुआ है उन्होंने, यानी हमने 1 से गुजरना है। तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है कि हम नोड 1 से नोड 2 की तरफ जा रहे हैं। तो क्या डायरेक्ट कोई लिंक मौजूद है 1 to 2? जी फैजान, 1 से 2 की क्या वैल्यू है, एनीवन? जैसे आप खामोश है, मैं क्लास में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा और एग्जाम में भी आएगा। 1 से 2 के दरमियान क्या फासला है? 0 का सर जी, कोई भी नहीं फासला है इसका। 0 तो नहीं है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है सर, कोई भी नहीं है फासला इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पे देख लें, ये जो इन्होंने 3 वैल्यूज लिखी है ना, k 1 2 3 4, i 1 2 3 4, j 1 2 3 4, ये क्यों लिखी है, यानी ये पॉसिबिलिटीज है ना टोटल। तो k की वैल्यू 1 है, वो रेड की हुई है, इसका मतलब है कि हम 1 से गुजार रहे हैं अभी सबको। i की वैल्यू यहाँ पे रेड है और 1, और j की वैल्यू 2 रेड है, तो इसका मतलब है कि 1 से 2 पे जाना चाहते हैं, चेक कर रहे हैं, जिस तरह मैं बार बार एक एक के लिए चला रहा था, आपको दिखा रहा था अभी। तो 1 से 2 के दरमियान इस मैट्रिक्स में देख ले कोई वैल्यू नहीं है, या इन्फिनिटी लगाते हैं या हम खाली छोड़ देते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस 1 to 2 के नीचे, डिस्टेंस 1 to 2 के नीचे देख ले, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो वो तो इन्फिनिटी है। और चेक क्या कर रहे हैं, 1 to 1 चेक कर रहे हैं। 1 to 1 में देख ले, 1 to 1 0 है, और डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 वो क्या है, वो भी इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हमने अभी कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, क्योंकि अभी स्टिल इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे, फिर क्या होगा, 1 to 3 जब चेक करेंगे तो i is equal to 1 एंड j equals 3, नेक्स्ट करें। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लें, इन्होंने जरा आगे चला के दिखाया है कि अगर हम चेक करें 2 से 3 के लिए, ये देख लें 2 से 3, तो 2 से 3 जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या है, 3 है, 3, ये देख ले यहाँ पे। तो 2 से 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या है, वो 3 है।
और बीच में इन्होंने k इन्वॉल्व किया है और k की वैल्यू 1 है, तो 2 से 3 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले 2 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 3 जाएंगे। तो 2 से 1 जो डिस्टेंस है वो है 4 और 1 से 3 डिस्टेंस है -2। तो 4 - 2 से आ गया 2। तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वो था 3। तो हमने क्या किया जी आतिफ साहब, ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जी सर। सर ये रिप्लेस हो रहा है वो 3 बड़ा है। जी जब 3 वैल्यू 3 वही रहेगी ना पहले आ रही 3 वही रहेगी, अपडेट करेंगे। इसको अपडेट करेंगे तो वो कर देंगे ना, वो कर देंगे। मेरी तरफ नेट का इश्यू आ रहा है, अगर मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरी अटेंडेंस लगा देना। जी सर 2 आएगी ना। 2 क्यों आएगा? शॉर्टेस्ट तो स्लीप हो गई। ठीक है, तो हमने चूंकि चेक किया ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम समझाया है कागज पे, फिर भी ये हाल है। नेक्स्ट कर ले। यही एक तरीका है कि आप k की वैल्यू 1 रख दे, फिर k की वैल्यू 2 रख दे, सारों के लिए चला दे, फिर k की वैल्यू 3 रख दे, 3 से गुजार दे, और फिर 4 से गुजार दे। सारे यही है, अभी मैंने जो आपको प्रैक्टिकली करवाया था ये वही एल्गोरिथम है। 2 से 3 है यानी ij, फिर इसी तरह आगे जाएंगे तो फिर हर एक नोड के लिए वही तरीका है जो अभी समझाया था। ये सिर्फ एल्गोरिथम है कि कैसे चल रहा है कंप्यूटर में, ये काम कैसे कर रहा है। नीचे आ जाए। आप वहां से क्यों जा रहे हैं? ऐसे पेज नेक्स्ट पेज करके जाए ना, यहां से स्क्रॉल करें। ठीक है, अब ये यहाँ पे रुक जाए। अब देख ले यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा ये? सर हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे वो जब हम कंपेयर करेंगे। हाँ, तो देख ले, जब k की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ देख ले ये इन दो जगहों पे 2 आ गया, यानी 4। ये देख ले हम 4 से 1 पे जा रहे थे, 4 से 1 देख ले, ओरिजिनली वैल्यू यहाँ पे देख ले 4 से 1 की वैल्यू 3 है, तो हमने वहाँ, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 4 से 1 हमें पता ही नहीं था पहले, यानी 4 से 1 डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। तो फिर क्या हुआ ये देख ले, 4 से 1 कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो हमने क्या किया, चूंकि k की वैल्यू 2 है तो हम पहले 4 से 2 पे गए और 2 से 1 पे गए। 2 और 1 यहाँ से देख ले,
4 से 2, 2 से 1, 2 से क्यों गए? क्योंकि k की वैल्यू 2 है, हम 2 से ही जाएंगे। तो हमें पता चला फिर कि वैल्यू वहां पे 4 से 2 -1 है और 2 से 1 4 है, तो -1 + 4 = 3। तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई, 3 आ गया। तो ये एक एल्गोरिथम कैसे चल रहा है ये आपको बताना जरूरी था, बाकी मैंने आपको इसका मेथड समझा दिया। इसी तरह हम के की वैल्यू 1 थी और सारे कॉम्बिनेशंस चला लिए आई जे के, फिर के की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह सारे कॉम्बिनेशंस चलाएंगे आई जे के, फिर के की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर बाकी कॉम्बिनेशंस चलाएंगे। जैसे 1 आई की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे चल जाएंगे, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, बाकी सारे चल जाएंगे, फिर आई की वैल्यू 3 होंगी, बाकी सारे चलेंगे। इसी तरह फिर के की वैल्यू 3 हो जाएगी, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये इतने आइटरेशंस के लिए होगा। अब सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि ये फ्लोइड वॉर्शल्स एल्गोरिथम जो है, क्या ये बड़े ग्राफ्स के लिए अच्छा होगा या छोटे ग्राफ्स के लिए अच्छा होगा? छोटे ग्राफ छोटे ग्राफ के लिए, बड़े के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एग्जैक्टली। चले नीचे आ जाए। कॉम्प्लेक्स किस टर्म्स में होगा? पर हर एक की बार बार वे चेक करने पड़ेंगे, इतने ज्यादा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाए। नीचे आ जाए, आ जाए। समझ आ गई ना ये कैसे चल रहा है? पहले अब के की वैल्यू 3, अब के की वैल्यू 4 हो गई है, उसके लिए सारे चला रहे हैं। तो इन दिस वे क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, ये इसके तमाम इटरेशंस है। ये मैंने वैसे ही आपके लिए डाल दिया कि आप पहले इटरेशन में देख लें। इसमें ये D0 की वैल्यू देख लें, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है। फिर क्या हुआ, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बाद ये D1 बन गया, फिर D2 बन गया, 3, 4। इसकी वर्किंग आप जानते हैं कि किस तरह करनी है, मैंने आपको अभी सिखाया है। तो ये उसकी तस्वीर मैंने शेयर की है आपके साथ। एक और एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी किया करें। आप इस वक्त रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। सर जी सर लास्ट लेक्चर की आपने स्लाइड